हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित क्लासेज। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का पोइट्री में फर्स्ट लेसन जिसका नाम द फाउंटेन है उसको पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं। दोस्तों, क्लास 10th की पोइट्री में हमारा फर्स्ट लेसन द फाउंटेन है। इसके राइटर जो हैं ये, इनका नाम है जेम्स रूसेल लॉवेल। इन्हें लोग J.R. लॉवेल के नाम से भी जानते हैं। इनका संक्षिप्त नाम है J.R. लॉवेल, लेकिन इनका फुल नेम जेम्स रूसेल लॉवेल है। तो प्लीज़ अगर आप इनके नाम को और इस पाठ के नाम को बढ़िया से याद कर लेते हैं तो जो स्ट्रेंज आता है हमारे परीक्षाओं में, उसके लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेंज में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि राइट द ऑथर एंड द लेसन नेम। ठीक है, तो लेसन का नेम है द फाउंटेन और ऑथर का नेम है जेम्स रूसेल लॉवेल। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट स्ट्रेंज हमारा यही है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश की स्थिति, सूर्य के प्रकाश में, अर्थात क्या कि ये जो हमारे जेम्स रूसेल लॉवेल जी हैं, ये पोएट लॉवेल कह रहे हैं कि जो फव्वारा है, यहाँ पे फव्वारे को वो क्या कर रहे हैं, सांकेतिक कर रहे हैं। तो फव्वारा जो है वो इनटू द सनशाइन यानी किसमें, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और फ्रॉम मॉर्न यानी मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर, टिल नाइट शाम तक या रात तक वह क्या होता है, लीपिंग उछलता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता है। यानी सूर्य के प्रकाश में वह पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है, फुल ऑफ द लाइट यानी पूर्णतः प्रकाशित होना। और सुबह से लेकर रात तक वह क्या होता है, फुदकता रहता है या उछलता रहता है और चमकता रहता है। सेकंड स्ट्रेंज ये है इनटू द मून लाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, वह व्हाइटर यानी कि बहुत अधिक, व्हाइटर मतलब बहुत अधिक सफ़ेद, देन स्नो यानी बर्फ से भी कहीं अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड में तो होता है हवा, ब्लो मीन्स बहना, जब, व्हेन मीन्स जब हवा बहती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, लाइक मीन्स जैसे, जैसे कोई फूल वेविंग यानी हिलता डुलता है या लहलहाता है, ठीक उसी प्रकार फव्वारा दिखाई पड़ता है। इनटू द स्टार लाइट यानी कि इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, वह रशिंग मतलब होता है दौड़ना। और इन द स्प्रे यानी कि स्प्रे में क्या होता है, फुहारा, फुहारे की भांति क्या करता है, दौड़ता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे, हैप्पी एट मिड नाइट मध्य रात्रि, मिड नाइट मीन्स मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के समय भी वह खुश रहता है। और हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन भी वह क्या रहता है, खुश रहता है। एवर इन मोशन, एवर मिस होता है हर प्रकार के, इन मोशन मिस होता है गति, यानी हर प्रकार की गति में। ब्लीथसम एंड चेयरी, वह प्रसन्न रहता है, ब्लीथसम मीन्स प्रसन्न, एंड चेयरी, चेयरी मिस होता है क्या, आप आनंदित होना यानी प्रसन्न होना उसमें भी, यानी कि ब्लीथसम और एंड चेयरी, वह प्रसन्न हो रहता है और बहुत ही आनंदित रहता है सभी चीज़ों से, हर गति में वह। ठीक है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हेवन वर्ड मीन्स होता है स्वर्गलोक, यानी स्वर्गलोक की ओर, यानी ऊपर की ओर, ऊपर है स्वर्गलोक ना, तो स्वर्गलोक की ओर यानी ऊपर की ओर क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है। स्टिल मतलब निरंतर, वह निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर की ओर जाता रहता है। नेवर ए वेरी, और कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, अवरी मतलब थकता नहीं है, कभी भी वह थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स अर्थात हर मौसम में, वेदर मीन्स होता है मौसम, ग्लैड मीन्स होता है सुंदर दिखाई देता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में वह सुंदर दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और निरंतर ही, सीमिंग मतलब दिखाई पड़ता है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, वह सबसे अच्छा हमेशा ही सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट, मोशन यानी कि गति ही, थाई माने उसका, रेस्ट मिस होता है आराम, गति ही उसका आराम है, चाहे वह
अपवार्ड यानी ऊपर उठता है या फिर डाउनवर्ड नीचे जाता है। वह ऊपर और नीचे उठकर ही वह क्या करता है, इस प्रकार की गति करते हुए ही वह क्या कर लेता है, रेस्ट कर लेता है, आराम कर लेता है। फुल ऑफ ए नेचर अर्थात वह पूर्णतः प्राकृतिक होता है। फुल ऑफ पूर्णतः, ए नेचर प्राकृतिक होता है। नथिंग कैन टेम अर्थात नथिंग मतलब नहीं कर सकते, कैन मतलब सकना, नहीं कर सकते। टेम मीन्स उसे क्या अपने वश में, टेम मीन्स होता है वश में करना, यानी कि हम उसे वश में नहीं कर सकते। चेंज्ड एवरी मोमेंट वह हर मौसम में, हर पल, मोमेंट में मतलब होता है पल, हर पल वह परिवर्तित होता रहता है। एवर द सेम, एवर मीन्स हमेशा ही, सेम और हमेशा ही एक समान दिखाई पड़ता है। इट दैट मीन कि ये कहना चाहता है कि वो जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है, अर्थात क्या, जो फव्वारा होता है उसका जल जो होता है हमेशा बदलता रहता है, लेकिन दूर से देखने पे क्या होता है, वो एक समान ही दिखाई पड़ता है। ठीक है। कि कैशलेस एस्पिरिंग कैशलेस कंटेंट वह हमेशा ही, कैशलेस मतलब निरंतर ही, हमेशा ही, एस्पिरिंग यानी कि ऊपर की ओर उठता जाता है अर्थात प्रगति करता है। और कैशलेस कंटेंट और निरंतर ही, कंटेंट में मतलब क्या होता है, संतुष्ट होता है, वह अपने प्रगति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, थाई एलिमेंट यानी वही उसका क्या है, एलिमेंट धात्विक है, अर्थात उसका क्या है, उसका स्वभाव, अर्थात क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। कब, चाहे डार्कनेस हो यानी कि अंधकार हो, या सनशाइन या फिर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, लेकिन तब भी उसका जो स्वभाव है वह परिवर्तित नहीं होता। अब पोएट ये कहना चाहते हैं कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे अत्यंत ही महान सुंदर दिखने वाले फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी, फ्रेश चेंजफुल एंड कॉन्टेंट अपवार्ड लाइक थी, यानी कि तुम्हारी ही तरह, इस तुम्हारी ही तरह बना दो। किस तरह का, फ्रेश यानी ताजा, चेंजफुल अर्थात क्या हो जाए, परिवर्तनशील बना दो, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, और कंटेंट यानी क्या बना दो, कंटेंट, कांस्टेंट सॉरी, तो कांस्टेंट बना दो, यानी मैं अपनी ही जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी में मैं भी सुखी रहूं, अर्थात मुझे उस चीज़ का, किसी चीज़ का लालच ना रह जाए और मैं भी सदैव तुम्हारी तरह ही ऊपर उठता रहूं। तो इसके लेखक जो हैं जेम्स रूसेल लॉवेल, ये हैं। ये सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके अगले समय में भी ये बहुत ही कामगार हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है कि इनका बर्थ कब हुआ था। तो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो इंग्लिश का आता है मतलब पेपर, अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ज़रूर कि 4 या 8 लाइन का आप पोएम लिखिए, कोई भी पोएम। तो आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं। आप अगर पोएम के रूप में इतना लिख देते हैं तो भी आप जो है उसमें क्या कर देंगे, उस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि परीक्षा में आप वह नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है। तो परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब ये पाठ ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रा भी समझ में आया हो आपको, तो ही आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर से आपके मित्रगण भी इसे प्राप्त करके अपना विद्या ग्रहण कर सकते हैं। और जो है अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे जो निंदाएं हैं या जो हमारे अवगुणता इसमें प्रकट हो रही है उसको हमें बता के कृपया हमें आपके लिए गुणवान बनाने का हम आपसे निवेदन करते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सकें। अगर हमसे कोई गलती हो रही है उसमें तो कृपया हमारी त्रुटियों को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।